हाबेल का काम था भेड़ बकरियों को चराना, कैन का काम क्या था? किसानी करना। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया हम परमेश्वर के पास भेंट लेकर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने किसकी भेंट को अस्वीकार किया? कैन की भेंट को क्या किया परमेश्वर ने? क्यों अस्वीकार किया, कोई बता सकता है? बचा कुचा भेंट परमेश्वर के पास लेकर आया और हाबेल ने क्या किया? पहलोटा भेंट, इकलौता पहलोटा भेंट क्या किया उसने? परमेश्वर के पास लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया और कैन के भेंट को अस्वीकार किया। और क्रोध आने के बाद उसके मन में यह सोच आता है, यही मेरे बीच का रुकावट है, ये अगर नहीं होता तो शायद परमेश्वर मेरे भेंट को एक्सेप्ट करता। उसकी सोच सही थी। मान के चलो, मैं ऐसा समझता हूं हाबेल दुनिया में नहीं था, खाली कैन था। अगर वो भेंट को परमेश्वर के पास लेकर आता था, जैसे वो लेकर गया वैसे ही लेकर जाता था, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर कैन के भेंट को स्वीकार करता था? नहीं करता था या करता था? बट दूसरा व्यक्ति था भी नहीं ना। सही बात है। दूसरा रहे, तीसरा रहे या चौथा रहे या ना रहे, हालेलुया, अगर भेंट गलत है तो परमेश्वर उसका अस्वीकार ही करेगा। हालेलुया। देखो ध्यान से, परमेश्वर ने इसके भेंट को अस्वीकार करने के बाद इसके थॉट में आया, ये है इसके कारण मेरी भेंट एक्सेप्ट नहीं हो गई। हालेलुया। अगर खुदा को आपको बढ़ाना है तो वो किसी भी तरीके से बढ़ाएगा। आप ये मत सोचना कि आपके जीवन का वो व्यक्ति रुकावट है। हालेलुया। आपके जीवन का रुकावट अगर कुछ है तो आप खुद हो। आपके अंदर चलने वाला ईर्ष्या है। जिस बातों को लेकर आप जलते रहते हो ना, मान के चलो आप दोनों बहन बहन हैं, आरती सोनी। आरती ने टीवी ले लिया घर में। कितना इंच का टीवी लेना पसंद करोगे सिस्टर? मान के चलो 52 इंच का आपने ले लिया टीवी, ठीक है। अभी आपकी बहन है, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, जब आप टीवी लोगे तो बुलाओगे ना देखने के लिए, क्या नहीं बुलाओगे? अभी टीवी ले लिया आपने, आपने देखने के लिए बुलाया। अक्सर क्या होता है, मतलब एक व्यक्ति जब कुछ चीज़ों को खरीदता है, लेता है, तो कई सारे लोग हैं ना, कई सारे प्रकार के मन को लेकर जाते घरों में। इसने बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ बुलाया और बुलाने के बाद इसने बोला, देखो हमने टीवी लिया। तो ये क्या बोलेगी? चेहरे के सामने बोलेगी, वाह आरती कितना अच्छा टीवी है, मस्त है यार। कितने में लिया तुमने? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। फिर भी कितने में? यही कुछ 35,000 में लिया। अच्छा 35,000 में, वाह मस्त है, बहुत बहुत अच्छा टीवी है। फिर मिठाई कभी मिलेगा? इस बिचारी ने कैसे भी करके पति से पैसा लिया, मिठाई भी लाकर दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। इसने मिठाई दे दिया, मिठाई खुशी खुशी खाकर भी आ गई। अब मिठाई खा के आ गई, मिठाई खा के आने के बाद दूसरे दिन फिर से घर पे जाएगी। कैसे लिया आपने? कैश में नहीं, ईएमआई पे लिया। ईएमआई पे? अच्छा ईएमआई पे। डाउन पेमेंट कितना पड़ा होगा आपको? फिर भी यही कुछ 10,000 डाउन पेमेंट था, स्कीम था तो ले डाला, पति ने लेकर दे दिया 10,000 डाउन पेमेंट डाल के। अच्छा ठीक है। फिर भी ईएमआई कितना आता है? महीना कितना आता? ईएमआई कितना आता है? कुछ नहीं, 3,500 4,000 के लगभग है ईएमआई। अच्छा फिर भाई साहब का पगार बढ़ गया लगता है, कुछ प्रमोशन हो गया है। देखो जलन कैसा काम करता है। हाँ नहीं, वो तो उतना ही है। कितना है? फिर भी कितना है सिस्टर? है नहीं, 15,000 है, ठीक है। बोल दिया। अभी ये सिस्टर सुन के आ गई। अब ये सिस्टर जाएगी दूसरे सिस्टर के पास, वैशाली सिस्टर के पास। मालूम है 52 इंच का टीवी लिया, सही है ना। फिर बाद में बोलेगी इस प्रकार से, लेकिन आपको मालूम है कैसा लिया? ईएमआई पे लिया है। उसमें क्या, हम लोग भी कल का कल लेके आ सकते हैं। अच्छा
देखो 15,000 कमाते हैं और इनको 4,000 ईएमआई भरने का। क्या जरूरत है? क्या जरूरत क्या है 4,000 ईएमआई भर के इतना बड़ा टीवी लेके? तेरा जेब का कुछ जाने वाला है क्या? हालेलुया। लेकिन वो सिस्टर ये नहीं सोचेगी, ये नहीं बोलेगी कि धन्यवाद परमेश्वर का, हमारे बीच के एक बहन को परमेश्वर ने आशीषित किया है, एक बड़े टीवी से ब्लेस किया है। हम लोग कभी भी जाएंगे तो वहाँ पे परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, गीतों को सुनेंगे। ये थॉट नहीं आते, ये विचार नहीं आते। हालेलुया। कभी भी जब हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाता है तो आप क्या करते हो? मन में अपने जीवन की आशीषों को रोक देते हो। तुम्हारे घर पे कभी भी वो आशीष नहीं आएगी जिस आशीष को देखकर आप कूद रहे हो। हालेलुया। जिस ब्लेसिंग को देख के, सामने वाले के जीवन में जो भी आशीष परमेश्वर ने दिया, अगर उसको देख के आप कूदते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपको उस चीजों से कभी आशीषित नहीं करेगा, क्योंकि आप दूसरे के आनंद में आनंदित नहीं हो रहे हो।